हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम स्पीडी करंट अफेयर की जो इंडेक्स का पोर्शन है उसे कवर करेंगे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q3, यानी कि Q3 का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, इसे जारी कौन करता है? तो यह हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है और इसमें पहला स्थान जापान का है और भारत का स्थान है 87th। यह मैंने आपको घटनाचक्र पेट की टेस्ट सीरीज में भी कराया था, तो आप इसे यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और इस वर्ष इसमें प्रथम स्थान है आइसलैंड का और भारत का स्थान है 135वां। मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले कराऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको कवर करा दूंगी। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। तो लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। वियना का शहर ऑस्ट्रिया रहने के लिए सबसे अच्छा शहर माना गया है और दिल्ली को 112वें स्थान पर रखा गया है इस इंडेक्स में टोटल 173 शहरों को लिया गया था, जिसमें से कि दिल्ली को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक। तो पीस इंडेक्स में जो ये इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें आइसलैंड का प्रथम स्थान है, भारत का स्थान है 135वां। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप कि जो जेंडर गैप इंडेक्स है यहाँ पर भारत का स्थान 135वां है और पीस इंडेक्स में भी भारत का स्थान 135वां है। लेकिन जेंडर इंडेक्स में आप देखेंगे, जेंडर गैप इंडेक्स में भी आइसलैंड पहले नंबर पर है और यहाँ भी आइसलैंड पहले नंबर पर है। तो जेंडर गैप इंडेक्स और शांति सूचकांक दोनों में पहले नंबर पर आइसलैंड है और भारत का स्थान 135वां है। चलिए अगला देख लेते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। तो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो है यह IMD यानी कि प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क का स्थान पहला और भारत का स्थान इसमें 37वां। यह भी पेट के टेस्ट सीरीज में हमने कवर किया था। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क का स्थान प्रथम है और भारत का स्थान इसमें 180वां है। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो प्रेस इंडेक्स में इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस की एक संस्था है, इसके द्वारा जारी की जाती है। इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें नॉर्वे को प्रथम स्थान दिया गया है और भारत का स्थान पिछले वर्ष की अपेक्षा 8 रैंक और नीचे जाकर 150वें स्थान पर आ गया है। 2021 में यह 142वें स्थान पर था। अगला है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। यह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें आप देख लीजिए पहला स्थान टर्की का है और भारत को 51 रैंक मिला हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है यह सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड इसमें पहले नंबर पर है और भारत का स्थान 136वां है। तो पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 135वां था, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136वां है, जबकि पिछले वर्ष यह 139 रैंक पे था, तो 3 रैंक की इसमें सुधार हुई है। अगला है सतत विकास सूचकांक 2021। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसे जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो आप देखेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स और सतत विकास सूचकांक दोनों ही सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है और दोनों में ही फिनलैंड नंबर 1 पर है और भारत का स्थान इसमें 121 है और लास्ट 2020 में इसका जो रैंक था वह 2021 था। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 2022 की भी रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें भारत का स्थान 121वां हो गया है। भारत एक स्थान नीचे गिर गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इंडेक्स है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो बौद्धिक संपदा में इसे US के एक इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, जो कि है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर और अमेरिका इसमें नंबर 1 है। भारत का स्थान इसमें 43वां है। लास्ट ईयर इसमें भारत 40वें स्थान पर था। चलिए अगला देख लेते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के रैंक पर भारत ने आपत्ति भी दर्ज की थी पिछली बार। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें क्या है, इसको कौन जारी करता है। तो यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान इसमें है 46th। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है हमारा वह है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क को इसमें पहला स्थान मिला है और भारत का स्थान 85वां है। भ्रष्टाचार करने के मामले में भारत का स्थान 180 देशों में 50वें नंबर पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक
वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक इसमें यूएसए नंबर 1 पर है, भारत का स्थान 66वां है। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलिए अगला देख लेते हैं एशिया पावर इंडेक्स। तो एशिया पावर इंडेक्स में केवल एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के उन सभी देशों को इंक्लूड किया जाता है जिनका कि एशिया पर अच्छा इम्पैक्ट है। तो इसे लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। कुल इसमें 26 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें अमेरिका का पहला स्थान है और भारत का एशिया के पावर इंडेक्स में चौथा स्थान है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का स्थान इसमें चौथा है और अमेरिका पहले नंबर पर है एशिया में इम्पैक्ट रखने के मामले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो जलवायु परिवर्तन में प्रदर्शन दिखाने में जो भारत का स्थान है वह 10वां है और इसमें पहले नंबर पर डेनमार्क है। और ये जारीकर्ता अगर पूछा जाता है तो जर्मन वॉच द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ये वेल्थ हंगर हिल्स द्वारा जारी किया जाता है और इसमें बेलारूस जो है वो नंबर 1 पर है, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा भुखमरी है और भारत का स्थान 101वां है। पिछले वर्ष यह 94th रैंक पर था, लेकिन इस वर्ष यह 101वें स्थान पर चला गया है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो इनोवेशन इंडेक्स देख लेते हैं, यह वीपो द्वारा जारी किया जाता है, बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। स्विट्जरलैंड का स्थान इसमें प्रथम है और भारत का स्थान इसमें 46वां है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हैं। एक बार मैं आपको लास्ट में फिर से इंपॉर्टेंट वाले बता दूंगी, तो आप उसे दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। हमारा इनोवेशन इंडेक्स तक हो चुका था। इसके आगे है विनिर्माण जोखिम सूचकांक, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यहाँ पे कितना जोखिम किस देश को है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो विनिर्माण जोखिम सूचकांक जो कुशमैन और वेकफील्ड द्वारा जारी किया जाता है, इसमें चाइना नंबर 1 है और भारत का स्थान इसमें दूसरा है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक दाता सूचकांक। तो दाता यानी कि दान देने के मामले में ये इंडेक्स निकाला जाता है, ये कि चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा निकाला जाता है। 114 देश इसमें कुल शामिल है। इंडोनेशिया को पहला स्थान मिला है और भारत को 14वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मानव विकास सूचकांक, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 का इंडेक्स है ये। इसे यूएनडीपी द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 189 कंट्रीज शामिल हैं। नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 131वां। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वह 131 है। पिछले वर्ष की तुलना में 2 रैंक इसमें गिरावट आई है, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें भारत का स्थान 129 था। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, यह है कोविड प्रदर्शन सूचकांक। कोविड से रिलेटेड है ये, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे जारी करने वाली संस्था है लोवी संस्था, जो कि सिडनी की एक संस्था है और इसमें वियतनाम नंबर 1 पर है और भारत का स्थान 86 है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहे हैं। इसमें से मैं आपको एक बार और बता देती हूँ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो इसमें सबसे पहले ये पहला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जेंडर गैप रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, शांति सूचकांक इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्पर्धा सूचकांक, उसके अलावा देखा जाए तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, सतत विकास सूचकांक यह इंपॉर्टेंट है, वीपो द्वारा ये जो बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है यह इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे हम देखें एशिया पावर इंडेक्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हंगर इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स, इसके अलावा गिविंग इंडेक्स भी आपको देखना पड़ेगा और कुछ आपके 2-4 और रह जाते हैं, इस पर भी टिक लगा लीजिए। इसके अलावा है आपका कोविड वाला इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।